यूपी जल निगम नगरीय प्रयागराज पूरे महाकुंभ में पानी की सप्लाई के साथ साथ अस्थायी शौचालय की सफाई और गंदे नालों के पानी के ट्रीटमेंट का कार्य भी कर रहा है। यूपी जल निगम नगरीय प्रयागराज एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की मदद से महाकुंभ में 3 अस्थायी एसटीपी बना रही है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज। योगी सरकार के राज में होगा भव्य महाकुंभ। न दर्शन में होगी दिक्कत, न रहने खाने में। महाकुंभ 2025 के लिए निर्माण कार्य भी पूरे जोर शोर से हो रहा है। सीएम योगी के स्वच्छ और स्वस्थ महाकुंभ के विजन को साकार करने में जल निगम नगरीय पूरी क्षमता से कार्यरत है। एक और तो जल निगम नगरीय महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र के जलज निस्तारण की जिम्मेदारी भी संस्था की ही है। इसी कड़ी में निगम मेला क्षेत्र के 1,50,000 शौचालयों के स्लज का ट्रीटमेंट करेगा। निगम स्थायी और अस्थायी ट्रीटमेंट प्लांट, सेजफुल व्हीकल और पाइपलाइन की मदद लेगा। अलोपी पंपिंग स्टेशन कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है ताकि महाकुंभ का अतिरिक्त दबाव प्रयागराज शहर पर ना पड़े। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। स्वच्छ और स्वस्थ महाकुंभ की सीएम योगी की मंशा के मुताबिक महाकुंभ मेला क्षेत्र को पूरी तरह ओडीएफ बनाने का प्रयास है। मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 1,50,000 शौचालय बनाने का प्रयास है। महाकुंभ के लिए 3 अस्थायी एसटीपी का निर्माण होगा। नगर निगम राष्ट्रीय संस्था बार की मदद से लगभग 3.60 करोड़ की लागत से एसटीपी तैयार हो रहा है। एसटीपी वेस्ट और नाले के पानी का निस्तारण करेगा। एसटीपी बार के एसजीएसपीआर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एसटीपी तक स्लज पहुंचाने का कार्य विभाग के 9 सेजफुल व्हीकल और सीवेज पाइपलाइन करेगी। जल निगम में 4,000 लीटर कैपेसिटी के 4, 3,000 लीटर के 3 और 1,000 लीटर के 2 सेजफुल व्हीकल मेला क्षेत्र में नियमित स्लज निस्तारण का कार्य करेगा। मेला क्षेत्र का शेष गंदा पानी सीवेज पाइपलाइन से सीधे एसटीपी तक पहुंचेगा। अलोपी पंपिंग स्टेशन की क्षमता 45 केएलडी से बढ़ाकर 80 केएलडी करने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 10 दिसंबर से राइजिंग के कार्य के बाद अलोपी पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा। इसके दोनों ओल्ड और न्यू सम्प की वर्किंग शुरू हो जाएगी। ये तीनों एसटीपी 15 दिसंबर तक मेला क्षेत्र में स्थापित कर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। सीएम योगी के स्वच्छ और स्वस्थ महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करने में एसटीपी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ की महातैयारियों के बीच एक और खास बात सामने आई है। सीएम योगी सरकार पुरानी परंपराओं को निभाते हुए आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रीगणों पर पुष्प वर्षा की विशेष योजना बना रखे हैं। और क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में सभी घाटों पर पुष्प वर्षा की योजना, सनातन संस्कृति और आस्था को नमन। महाकुंभ में होगा पुरानी परंपराओं का निर्वहन। सीएम योगी सरकार निभा रही पुरानी परंपराएं। कुंभ के यादगार को अनुभव बनाने की पहल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ 2025 को यादगार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए ये महाकुंभ एक शानदार अनुभव हो, इसके लिए स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा सभी चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को आयाम देने के लिए श्रद्धालुओं पर हर बार की तरह इस बार भी आकाश से पुष्प वर्षा किए जाने की योजना पर भी काम हो रहा है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार इससे पहले भी कुंभ माघ मेला समेत कई धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करती रही है।
इस परंपरा का महाकुंभ 2025 के दौरान भी पालन किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक योजनाओं के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं, साधु और संतों पर पुष्प वर्षा की जाती रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप महाकुंभ 2025 में भी इस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। नागा सन्यासियों और अन्य साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं पर भी पुष्प वर्षा किए जाने की योजना है। सामान्यतः संगम नोज पर पुष्प वर्षा किए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार चूंकि और अधिक संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में संगम नोज के साथ साथ अन्य सभी घाटों पर भी पुष्प वर्षा को लेकर चर्चा चल रही है। जल्द ही इस पर कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा सनातन संस्कृति और आस्था को नमन करने का प्रतीक बन गया है। कुंभ के दौरान पवित्र स्नान पर्व हो या फिर माघ मेला या कांवड़ियों की यात्रा, योगी सरकार पुष्प वर्षा के माध्यम से आस्था को नमन करना नहीं भूलती। स्वयं सीएम योगी कई बार हेलीकॉप्टर और मंचों के माध्यम से श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर सनातन संस्कृति का मान बढ़ाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रही हैं। 2021 कुंभ के दौरान भी मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई थी। तब भी सोशल मीडिया पर यूपी में पुष्प वर्षा हैशटैग काफी ट्रेंड हुआ था। तो वहीं अब महाकुंभ 2025 में भी इस परंपरा को जारी रखते हुए और भी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। गंगा के तट पर होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां जोरों पर है। आस्था के सबसे बड़े आयोजन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के सफर को सुगम और तेज बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेनें और आधुनिक रेलवे ब्रिज इस आयोजन को और भी खास बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इन परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो कैसे बदलेगी रेल यात्रा की तस्वीर, इस रिपोर्ट से समझिए। महाकुंभ 2025 जो अगले साल जनवरी और फरवरी में आयोजित होगी, सिर्फ आस्था का पर्व नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक भी बनने जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने लगभग 950 करोड़ रुपए के बजट से प्रयागराज और इसके आसपास के रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम शुरू किया था, जो अब अपने अंतिम चरण में है। गंगा रेल ब्रिज, प्रयागराज वाराणसी रेल ट्रैक का दोहरीकरण और अन्य ब्रिजों का निर्माण इस प्रोजेक्ट के मुख्य हिस्से हैं। इनसे न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी, बल्कि दिल्ली, कोलकाता, पटना, गोरखपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी भी पहले से तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। गंगा रेल ब्रिज का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, जो अब तैयार है। ये ब्रिज पुराने आई-जेट ब्रिज की जगह लेगा और प्रयागराज के दारागंज को झुंसी से जोड़ेगा। इस नए ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती और आधुनिकता है, जो इसे एक सदी तक सेवा में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज से वाराणसी के बीच रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया गया है। अब इस रूट पर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। झुंसी से रामबाग तक के बीच ट्रैक को दोहरा कर रोजाना 200 से अधिक ट्रेनों के संचालन की तैयारी की गई है। गंगा रेल ब्रिज के साथ ही CMT डिग्री कॉलेज के पास एक नया रेल ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। ये ओवर ब्रिज महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ को संभालने में अहम भूमिका निभाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद 8 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे और इन सभी तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में इन परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। ये न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा होगा, बल्कि देश के लिए रेल नेटवर्क में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने वाला होगा। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की ये तैयारी केवल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए
हाईटेक सिस्टम, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। प्रयागराज जंक्शन, झूंसी और रामबाग जैसे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। इन स्टेशनों पर अब फूड प्लाजा, फ्री वाईफाई और मॉडर्न वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे के इस महाप्रयास का उद्देश्य केवल भीड़ को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु को यात्रा के दौरान एक यादगार अनुभव देना है। महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और भारत के विकास की एक झलक पेश करेगा। भारतीय रेलवे की ये कोशिश न सिर्फ इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएगी, बल्कि ये दिखाएगी कि कैसे आधुनिक तकनीक और बेहतर प्लानिंग से आस्था का सम्मान किया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए महाकुंभ के इस अद्भुत सफर के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ 2025 जो अगले साल वही महाकुंभ 2025 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार महाकुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए खास महत्व रखता है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संत नजर आते हैं। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबा का है। वो भी होता है जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संत नजर आते हैं। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबा का भी होता है, जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। दरअसल नागा बाबा हिंदू धर्म में साधुओं का वो वर्ग है जो अपनी तपस्या, नग्न रहने और युद्ध कला में परागत होने के लिए जाने जाते हैं। वे अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। नागा बाबा भारत के सनातन परंपरा के साधु सन्यासी होते हैं, जो कठोर तपस्या, वैराग्य और आध्यात्मिक साधना का जीवन जीते हैं। कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, उनके लिए एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। महाकुंभ के शाही स्नान का इंतजार हर साधु संत को बेसब्री से होता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है। इसीलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सिर्फ विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले में दिखाई देते हैं। इस दौरान अलग अलग अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं और अपने विचार एक दूसरे से साझा करते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना, सरस्वती का होता है संगम। 3 नदियों के संगम में होता है शाही स्नान। कुंभ मेले में शाही स्नान का होता है विशेष महत्व। 12 साल के बाद स्नान करते हैं नागा बाबा। स्नान कर तप और साधना को करते हैं सिद्ध। अब बात करते हैं नागा बाबा की विशेषताओं को लेकर। तो नागा बाबा आमतौर पर नग्न रहते हैं, बस धोती या लंगोट पहनते हैं। माना जाता है कि वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। इतना ही नहीं, नागा बाबा युद्ध कला में निपुण होते हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना अच्छी तरह जानते हैं। इसी के साथ वो कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना आदि। नागा बाबा को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि। पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। पांचवा शाही स्नान माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025। आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि 26 जनवरी 2025। कुल मिलाकर नागा बाबा का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे भोजन में संयम रखते हैं,
योग और ध्यान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वे कुंभ मेले के बाद इसलिए भी नजर नहीं आते क्योंकि वे आम तौर पर जंगलों या पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज से लेकर काशी सहित पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। देश के मठ मंदिरों के महंत सहित जितने भी साधु संत हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन भी माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु साधुओं का जुटान होता है। तो वही अब महाकुंभ में साधु संतों की जुटान होने लग गई है। धर्म ध्वज का आरोहण हो चुका है। अब साधु संत 22 दिसंबर को होने वाली पेशवाई की यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि इस यात्रा के पुराने नाम को बदल करके कुंभ अमृत स्नान कर दिया गया है। वही पेशवाई का नाम अब बदल करके कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दी गई। तो क्या है ये पेशवाई यात्रा, क्यों है ये अहम, इस यात्रा में क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन। प्रयागराज से काशी सहित पूरे देश में चल रही तैयारियां, धर्म ध्वज का हुआ आरोहण, बढ़ी साधु संतों की भीड़। 22 दिसंबर को होगी पेशवाई की यात्रा। देश भर से अखाड़ों के साधु पहुंचेंगे प्रयागराज। महाकुंभ में भी इस बार हर बार की तरह देश भर से अखाड़ों के साधु पहुंचेंगे। काशी में स्थापित अखाड़ों से 5000 से अधिक साधु संत पैदल जाएंगे। पहला शाही स्नान 15 जनवरी को होगा, जिसके लिए अखाड़ा परिषद की विभिन्न शाखाओं की ओर से साधु संत तैयारियों में जुट गए हैं। अखाड़ों के कुंभ में नगर प्रवेश के बाद पिछले महीने 23 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण हुआ। अब अखाड़ों की ओर से करीब 15 किलोमीटर की पेशवाई यात्रा निकालने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जमुना नदी के पार से गाजे बाजे, हाथी घोड़ा के साथ पेशवाई की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें नागा साधु भी रहेंगे। काशी में मौजूद जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा आदि के साधु संत और महामंडलेश्वर पैदल ही जाएंगे। 3 पड़ाव पर रुकते हुए वो वहां पहुंचेंगे। क्या है ये पेशवाई यात्रा? कुंभ मेले में होने वाली पेशवाई यात्रा दुनिया भर से आए लोगों का स्वागत करने और मेले की शुरुआत करने का एक भव्य जुलूस है। ये जुलूस अखाड़ों का आधिकारिक प्रवेश होता है। पेशवाई शब्द स्थानीय बोली में प्रवेशई के लिए इस्तेमाल होता है। इस जुलूस में अखाड़े अपने झंडे, चिन्ह और पताकाओं के साथ शहर से संगम पहुंचते हैं। इसमें घोड़े, हाथी, बैंड और रथ का इस्तेमाल किया जाता है। जूना अखाड़ा के मुताबिक 14 दिसंबर को काशी से साधु संत जाएंगे, वहां पेशवाई में शामिल होंगे। पहला स्नान 15 जनवरी मकर संक्रांति, दूसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या और अंतिम 3 फरवरी बसंत पंचमी को होगा। इतना ही नहीं, महाकुंभ में ज्ञानवापी का मॉडल देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु देखेंगे। मॉडल की प्रदर्शनी 10 जनवरी से 15 फरवरी तक लगेगी। ये मॉडल 9 मंडप वाला होगा। इसके जरिए 1669 में ज्ञानवापी की स्थिति, खुदाई और उसके पहले पाए गए देवी देवताओं के छाया चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। अखाड़ों की ओर से करीब 15 किलोमीटर की पेशवाई यात्रा, 5000 से अधिक काशी के साधु संत जाएंगे पैदल। प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा ज्ञानवापी का मॉडल। महाकुंभ में देश विदेश के श्रद्धालु देखेंगे ज्ञानवापी का मॉडल। कुंभ के बाद काशी में करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। 4000 नए साधुओं का होगा संस्कार। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से ज्ञानवापी की मुक्ति के लिए सनातनियों को जागरूक करने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बता दें कि प्रदर्शनी में बीते दिनों ASI की खुदाई से लेकर इसके पहले के ज्ञानवापी में मौजूद साक्ष्यों को दर्शाया जाएगा। प्रदर्शनी में ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग, दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र, सनातन मंदिरों की नक्काशी, माँ गंगा की सवारी, मगरमच्छ को दिखाया जाएगा। सभी छाया चित्रों और मॉडल के इतिहास के बारे में भी अंकित किया जाएगा। इसके अलावा महाकुंभ के पहले
29 नवंबर से 7 दिसंबर तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित कथा स्थल पर ज्ञानवापी मॉडल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर स्नान के बाद बनारस के अखाड़ों के अलावा नागा साधु काशी लौटेंगे। यहाँ पर शोभा यात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। होली तक काशी में रहेंगे। इसके बाद साधु संत अपने अखाड़ों के लिए लौट जाएंगे। हर अखाड़ों के अपने देवता भी होते हैं, सभी उनके दर्शन पूजन करते हैं। महाकुंभ में नए साधुओं का संस्कार भी होगा। इस बार कुंभ में 4000 नए साधुओं का संस्कार होगा। बाहर से आने वाले नए साधुओं का विधिवत अनुष्ठान के साथ उनका संस्कार किया जाएगा। सभी अखाड़े अपने नए साधुओं का संस्कार करते हैं। अखाड़ा परिषद से ही किन्नर अखाड़े भी अब जुड़ गए हैं, तो उनका भी संस्कार होता है। तो फिलहाल के लिए महाकुंभ अपनी तमाम परंपराओं को निभाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।